हाँ, मत्ती 17 अध्याय 14 से लेकर के हम 21वां वचन तक पढ़ेंगे और सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आप खोल नहीं सकते हैं वचन को तो किसी से खुलवा सकते हैं, और खोलना आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी लोग आप ध्यान से सुनिएगा, आप खड़े हो जाइए और यहाँ आइएगा, यहाँ आके उधर देख के आप पढ़िए, जैसे उन लोगों को समझ में आ जाए। जी पढ़िए, आप सुनिए आप लोग, ठीक है। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उनको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी से अच्छा हो गया। आमीन। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाओ, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन, हालेलुया। प्रभु को हम ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत अच्छे से आपने वचन को पढ़ के हम सबको सुनाया है। चलिए हम अभी वचन को सुनेंगे। और बहन तो पढ़ लिया है, बेटी हमारी पढ़ तो लिया है, पर पढ़ना और सिखाना है ना, समझाना, ये अंतर है। जब तक एक वचन को हो या फिर कुछ भी बात है, हम समझाएंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं। अभी जैसे मान के चलिए हमारे बच्चे हैं, उनको हम स्कूल क्यों भेजते हैं? वैसे तो स्कूल में बुक्स वगैरह, किताब वगैरह, नोटबुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, सारी चीज़ें आपको दिया जाता है, या फिर आप खरीदते होंगे, है ना। किसी दुकान में जा कर के आप बच्चों के लिए खरीद दिया होगा। सारी चीज़ें अपने बच्चों के पास है ना। लेकिन फिर भी वो उड़िया भी पढ़ सकता है, हिंदी भी पढ़ सकता है, अंग्रेजी भी पढ़ सकता है, और जिस भाषा वो बोलते आप बोलते हैं वो सारी भाषा भी वो जानता है। फिर भी हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं बताइए? बच्चे तो घर पे भी पढ़ते हैं, है ना। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप की आदेश में रहते हैं, अधीन में रहते हैं, आज्ञा को हमेशा पालन करने वाले बच्चे होते हैं। वो घर पे हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर भी हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हाँ जी बताइए। कोई हाँ, और जानने के लिए नहीं है। जिस बातों को वो पढ़ रहे हैं वो बातें स्पष्ट रीति से नहीं समझ सकते हैं जी। इसलिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर गुरु के अलावा शिष्य नहीं होता है, और शिष्य के अलावा गुरु भी कोई फायदा क्या नहीं है। शिष्य बहुत ज़रूरी है। इसको एक स्कूल में अगर बच्चे नहीं जाते हैं तो स्कूल क्या होगा? बंद रहेगा, सरकारी रोक देगा। वहाँ जितने टीचर आते हैं उनको भी किसी स्कूल में डालेंगे। जय मसीह की। मैं आपसे और दूसरी बात यह है कि वहाँ हाजिरी भी भरना है। यानी कि जब पेपर होता है तो उसी समय सारे टीचर क्या करते हैं?
जब मार्कशीट दिया जाता है वो उनका हाजिरी भी देखते हैं कि इन्होंने कितना एब्सेंट हुआ है, कितना प्रेजेंट हुए हैं, समझ रहे ना। और प्रेजेंट के अनुसार वो क्या करता है, मार्कशीट भी सिर्फ पढ़ाई की वजह से नहीं बल्कि ये सारी चीजें वो देखता है। और तीसरी बात है उनका व्यवहार, स्वभाव, वो भी क्या करता है, देख लेते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार है, अभी बेटी तो पढ़ लिया है परमेश्वर का वचन, लेकिन कोई समझ गया? कोई समझ गया है? अब तो आमीन तो बोल दिया। अभी अगर मैं कहूं आप खड़े होके ये वचन को बोलिए तो आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अच्छे रीति से आप भी नहीं समझे। लेकिन वही समझे होगे कि यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को डांटा और उसी घड़ी वो लड़का क्या हो गया, चंगा हो गया। इस बातों में आपने क्या किया, आमीन बोला। लेकिन और भी इसकी बात है, और भी इसमें है, वो बातों को आपको मुझे समझना है। जय मसीह की, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, एक भाई का लड़का था। कौन था? लड़का था और उसको एक बीमारी थी। वो बीमारी क्या है? मिर्गी। मिर्गी बीमारियों के व्यक्तियों को आप देख सकते हैं। जब वो मिर्गी आता है, चाहे पानी क्यों ना हो, चाहे आग क्यों ना हो, चाहे धूप क्यों ना हो, चाहे बारिश क्यों ना हो, वो पता नहीं चलता उसको। वही के वही क्या है, बेहोश पड़ते हैं, वही के वही गिर जाते हैं। और इसके पीछे कुछ कारण था। यह गिरने का कारण, बीमारी होने का कारण, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। बीमारी को डालने वाला, बीमारी में झकाड़ने वाला, बीमारी में जो फंसाने वाली, वो कौन थी? दुष्ट आत्मा थी। शैतान की सेना, शैतान की आत्मा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं डेविल स्पिरिट। क्या है? अशुद्ध आत्मा। जय मसीह की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी आपके जीवन में ऐसे ऐसे जो बीमारी होते हैं, दवाई खाने से ठीक नहीं होते हो, और सारे ट्रीटमेंट करते समय, चेकअप करते समय नॉर्मल निकलता है, ठीक है। और डॉक्टर भी हैरान हो जाता है, यार मैंने इतना जो मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो सारी दवाई मैंने लिख दिया है, ये आपने खा लिया है, आपका लड़का हो लड़की हो खा लिए हैं, फिर भी ठीक क्यों नहीं होते हैं? उसके पीछे एक कारण है। हालेलुया। शैतान का योजना है, शैतान की आत्मा की एक योजना है। जय मसीह की। और इस प्रकार उस लड़के को उसके पिता कई अस्पतालों में, कई जगह पर, कई मंदिरों में, कई अलग अलग स्थान पर उसको लेकर गया होगा, लेकिन फिर भी वो लड़का ठीक नहीं हुआ, उस बीमारी से शिफा नहीं पाया। उसी कारण एक बार क्या हुआ कि यीशु प्रभु के पास उसको लाना हुआ। हालेलुया। अब कभी भी याद रखना, यीशु प्रभु के पास लोग जब आते हैं, कब आते मालूम? जब यहां से नहीं होता, वहां से नहीं होता, वहां से नहीं होता, चारों ओर से नहीं होता, आखिरी में यीशु प्रभु के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु प्रभु के पास शिफा है, चंगाई है, आशीष है, छुटकारा है। यीशु प्रभु के सम्मुख में कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को, शैतान को भी क्या है, हरा चुका है। तुम मत चिल्लाओ, यीशु के नाम में चुपचाप बैठो। उसके बाद क्या है? अपना क्रूस से यीशु मसीह शैतान का सिर को क्या कर दिया? कुचल डाला है।
हाँ, तो चुपचाप बैठो, तेरे आखिरी दिन है आज। हाँ, हालेलुया। क्या है? यीशु मसीह अपने क्रूस से शैतान का सिर, दुष्ट आत्मा का सिर को कुचल डाला है। इसलिए शैतान का कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। वो सिर्फ चतुर है, वही सिर्फ चालाकी है। ऐसे ऐसे परेशानी में डालना, ऐसे ऐसे वो करना, है ना, ये नौटंकी है सब कुछ। लेकिन जब यीशु मसीह बोलेगा उसको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। आज वही स्थिति है परिवार में होने वाला। यीशु मसीह की भरोसा में, यीशु मसीह के सहारा में, यीशु मसीह के उपस्थिति में हम लोग आज बैठे हुए हैं और ये परिवार को हम सौंप देते हैं, ये परिवार को समर्पण करते हैं यीशु मसीह के हाथ में। आज जितने भी दुष्ट आत्मा ये परिवार में काम करता है, वो सारे दुष्ट आत्मा निकलेंगे और वो हमेशा के लिए पति को, बहन को, बच्चों को, वंश को, कुटुंब को, सबको छोड़ के जाएंगे। तुम चुप रहो, यीशु के नाम में चुप हो जाओ। हाँ, तुम चिल्ला नहीं सकते हैं, यीशु के नाम में चुप हो जाओ। हाँ, चुपचाप बैठो, तुम सुनते रहो। हाँ, कान खोलो, सुनो। तेरा अधिकार नहीं है बहन के ऊपर, नीरज के ऊपर, क्योंकि कई दिनों से तुम नौटंकी है ना। तुमको हम बार बार बोले हैं आराम से जाओ, आराम से जाओ, तुम गए नहीं। आज जरूर यीशु मसीह क्या क्या, यीशु मसीह के पास वो अपने लड़का को लेकर आया, और लड़का को लेकर जब आया, आने के समय पर क्या हुआ, उस समय यीशु मसीह नहीं था। यीशु मसीह ना होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने चेलों के पास लेकर गया। लेकिन वो व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं था, वो संदेह करता था। फिर आखिर में आकर प्रभु यीशु से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हे प्रभु, हम अपने लड़के को आपके चेलों के पास लेकर गए थे, लेकिन वो लोग मेरे बेटा को यानी दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं निकाल सके, ठीक नहीं कर सके। फिर यीशु मसीह को दुखी होते हैं, यार ए अविश्वासी हट्टीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारा सहूंगा। विश्वास करने में क्या पैसे लगता है, धन लगता है, संपत्ति लगता है? नहीं है। जय मसीह की। विश्वास राई के दाने के बराबर अगर तुम्हारा विश्वास हो, ये पहाड़ को तुम कह सकोगे उस समुद्र में जाके गिरे, हो जाएगा। इसका मतलब जितना बड़ा परेशानी क्यों ना हो, जितना बड़ा बंधन क्यों ना हो, जितना बड़ा योजना क्यों ना हो, शत्रुओं की ओर से, शैतान की ओर से किसी भी प्रकार की जो परेशानी क्यों ना हो, वो भी क्या हो जाएगा, समुद्र में जाके गिरेगा। हालेलुया, आमीन बोल सकते हैं। आमीन। कहाँ गिरेगा? समुद्र में जाके गिरेगा। कोई भी काम असंभव नहीं होगा, नामुमकिन नहीं होगा, असफल नहीं होगा, सफल होगा। आमीन। संभव होगा। आमीन। मुमकिन होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह, हम जानते हैं यीशु मसीह पानी में चलने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा है, और वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो यीशु मसीह आपके साथ है, वो यीशु मसीह हमारे संग रहता है। जब हम उसको विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, अपना दिल, अपना पूरा परिवार को, अपना पूरा शरीर को हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से सब जब हम समर्पण करते हैं,
हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। क्या है? जब हम समर्पण होते हैं, यीशु मसीह हमें चलाता है। ताली बजा सकते हैं? क्योंकि कोई राजा नहीं रोक सकता है उसको, कोई मंत्री रोक नहीं सकता है। यीशु मसीह योजना, यीशु मसीह जिसको छुटकारा देता है, जिसको चंगाई देता है, उसको कोई रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एक लाजर व्यक्ति था, मर करके 4 दिन हुआ था। कितना दिन? 4 दिन। और उसको किसी कब्र में रखा गया था। और वहां पर यीशु प्रभु आते हैं, और जिस भाई मर गए थे उसकी बहन प्रभु यीशु मसीह से मिले। प्रभु सही में अगर आप होते ना, हमारा ये स्थिति नहीं होता। इसका मतलब हमारा भाई कदापि नहीं मरता। यीशु प्रभु कहा, क्या तू विश्वास नहीं करती हो कि तुम्हारा भाई फिर जी उठेगा, अंतिम दिनों में जी उठेगा, पुनरुत्थान में जी उठेगा? उस समय उसकी बहन क्या कहती है? प्रभु तू जो कहेगा वो होगा। मैं विश्वास करती हूँ। ताली बजा सकते हैं? तू जो कहेगा वही होगा। आज वो कार्य ये परिवार में होने वाला है। हालेलुया, 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 जय मसीह की। मतलब यीशु प्रभु पूछा, वो भाई को कहाँ रखा हो? फिर उन्होंने बोला, उसी कब्रों में। चलिए, और जैसे उस कब्रों में पहुंचते हैं, पहुंचते हुए क्या हुआ? यीशु प्रभु बोला, जिस पत्थर को आपने रखा है वहां पर ढक कर उस पत्थर को हटा दीजिए। हालेलुया, पत्थर को हटा दीजिए। फिर कुछ लोगों ने उस पत्थर को हटाया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पत्थर हटाने का काम किसका है? इसका मतलब विश्वास करने वाला मन किसका होना चाहिए? हमारा है। जय मसीह की। आप विश्वास करना है, आप भरोसा करना है, आप प्रभु यीशु मसीह में शरण लेना है। सिर्फ इतना जब करते हैं, यीशु प्रभु क्या करता है? काम करना शुरू करता है। जय मसीह की। यानी कि जब पत्थर को हटाया दिया गया, उसके बाद यीशु प्रभु क्या बोला मालूम? हे लाजरस, उस कब्र में से बाहर निकालो। ताली बजा सकते हैं? उस कब्र में से बाहर निकलो। और जब ये आवाज को, वो मुर्दा, डेड बॉडी के अंदर ये इनकी आवाज पहुंचता है, और मरा हुआ मुर्दा भी क्या हो जाता है? जिंदा होता है। हालेलुया। उसकी बहन और वहां आसपास जो लोग थे, वो लोग बोलते थे, प्रभु 4 दिन हो गए, अब तो बास आ रहा होगा, बदबू आ रहा होगा। आप जानते हैं, एक इंसान मरने के बाद आधा या 1 घंटे के बाद बदबू होते हैं। वो तो लगभग 4 दिन हो गए थे। तो उन्होंने उसी विश्वास के साथ ये बोले कि 4 दिन हो गए हैं प्रभु, अभी सड़ा हुआ होगा, बदबू आ गया होगा। लेकिन प्रभु क्या कहा? विश्वास करोगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का चमत्कार तुम देखोगे। उसके बाद एक शब्द यीशु मसीह बोला। क्या बोला? लाजरस, उस कब्र में से निकलो। हालेलुया। आज भी आपसे मुझसे कहना चाहता है, अगर आप विश्वास करते हो, भरोसा करते हो यीशु मसीह पे, जिंदा परमेश्वर पर, सही में मरा हुआ सपना फिर से जी उठने वाला है। टूटा हुआ हड्डी फिर से जोड़ने वाला है। हालेलुया।
जो आशीष आपके जीवन में नहीं हो रहा था वो आशीष में बदलने वाला है। आमीन। जो दुष्ट आत्मा कई दिनों से आपको जकड़ के रखा था वो भी आज जाने वाला है। आमीन। वो भी बंधन टूटने वाला है। आमीन। शत्रुओं का योजना आज टूटने वाला है। आमीन। हाँ हाँ, तुम चुपचाप बैठो, तुम्हारा आखिरी दिन है इसलिए, क्योंकि हाँ अच्छा, तुम जितना भी ना ही बोलो, आज तुमको जाना ही पड़ेगा। तुम नहीं जाओगे तो यीशु मसीह ऐसा मार मारेगा जो लाजरस के जीवन में हुआ है वो आपके जीवन में होगा, तुम्हारे जीवन में होगा। आमीन, हालेलुया। तुम सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो इधर, ठीक है? हाँ, तुम सिर्फ सुनो और आज आराम से जाना। ये परिवार को छोड़ के जितने भी तुम है, जितने भी तुम इस परिवार में काम करती हो, सारी दुष्ट आत्माएं, सारे अंधकार का शक्ति आज जाएगा ही जाएगा, यीशु के नाम में जाएगा। क्योंकि यीशु का नाम जहां पर है, यीशु जहां पर उपस्थिति है, दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है, अंधकार का शक्ति नहीं काम करता है। यस, हालेलुया। क्या है, क्या बोला मैंने? 4 दिन हो गया था, वो व्यक्ति क्या है? यीशु मसीह के आवाज के द्वारा वो फिर से जी उठा। यीशु मसीह का आवाज में इतना शक्ति है, इतना ताकत है, हालेलुया। उसको रोकने वाला आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई लूसीफर है, ना कोई डेविल स्पिरिट है, ना कोई शैतान है उसको रोक सकता है। यस, जिस परिवार को यीशु मसीह चुना है उस परिवार को कोई काबू नहीं कर सकता है, कोई अधिकार नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है उस परिवार में। हालेलुया, जय मसीह की, हालेलुया। लेकिन आखिर में क्या आप पढ़े? पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकालती है। हालेलुया। आज इस परिवार में हम उपवास के साथ बैठे हैं, इस परिवार में हम उपवास के साथ हम आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जो उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर अद्भुत उनके गोद में हर एक विनती को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। आज नीरज बहन भी उपवास में है। यस यस, चुप रहो। आज नीरज बहन भी उपवास में है। नीरज बहन भी यीशु मसीह पे विश्वास करती है। नीरज बहन भी यीशु मसीह को भरोसा करती है। नीरज बहन भी यीशु मसीह पे, यीशु मसीह के चेला है, यीशु मसीह के संतान है, यीशु मसीह के जन है। आमीन बोलिए ना, यीशु मसीह के जन है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार इसके ऊपर है। और आज ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान, ये शत्रुओं का काम यीशु के नाम से ये परिवार में टूटने पाए, ये परिवार में जाने पाए। स्वर्गीय का आशीष आए, स्वर्गीय का समाधान आए, स्वर्गीय का खुशी आए, स्वर्गीय का आनंद आए, स्वर्गीय का चंगाई आए, स्वर्गीय का छुटकारा आए, स्वर्गीय का अद्भुत काम आ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अद्भुत करने वाला खुदाबंद है, चमत्कार करने वाला खुदाबंद है। हे परमेश्वर, कहीं भी छिपे हुए दुष्ट आत्माएं, कहीं भी छिपे हुए शैतान, प्रभु आज इस परिवार में जो जो शत्रुओं का काम है, शैतान का काम है, दुष्ट आत्माओं का काम है, वो सारी काम को, सारी योजनाओं को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह का आग ए प्रभु आने पाए, वो आग जलाकर राख बनाया जाए। यीशु के नाम से वो आग आए, आग उतरे इस परिवार में, आग उतरे इस परिवार में, आग उतरे इस परिवार में, आग उतरे इस नीरज के जीवन में, एक इनके पति के जीवन में आग उतरे, इनके
इनके बच्चों के जीवन में आग उतरे, इस पूरा परिवार में आग उतरे, इस परिवार में आग उतरे, इस परिवार में आग उतरे। जहां जहां ताकत है दुष्ट आत्माओं की, वो सारी ताकत को यीशु मसीह का आग जलाकर राख बना दे। इसी समय यीशु मसीह का हुकुम, यीशु मसीह का हुकुम, यीशु मसीह का सामर्थ्य, यीशु मसीह का चमत्कार, यीशु मसीह का ताकत, यीशु मसीह का आमीन चमत्कार, यीशु मसीह का आग नीरज के ऊपर पूर्ण रूप से आने पाए, आने पाए, आने पाए। आमीन बोलते रहिए, आमीन पाए, आने पाए, आने पाए। यह दुष्ट आत्मा अगर नहीं जाएगा, यीशु इस समय डंडा मारे उसको, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा को पिटाई करे, यीशु के नाम से। उनके लिए हम रास्ता खोलते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पकड़िए 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 पकड़िए, यीशु के नाम से पकड़ो। इधर लाइए ना, बाबा यीशु के नाम में। हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यीशु के नाम, यीशु के नाम में मुंह चुप हो। इसका यीशु के नाम में इसका रोना को हम बंद करते हैं। यस यस यस, तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया, जाओ। तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया यीशु मसीह, जाओ। तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया यीशु मसीह, जाओ। निकलो, यह नौटंकी नहीं चलेगा। निकलो, तुम्हारे लिए यीशु मसीह रास्ता खोल दिया, निकलो। तुम्हारे लिए यीशु मसीह रास्ता खोल दिया, निकलो। अगर निकलोगे नहीं, यीशु मसीह का आग आएगा तुम्हारे ऊपर। हाँ हाँ, निकलो, तुम्हारे लिए रास्ता खोला है, निकलो, निकलो। कोई नौटंकी नहीं चलेगा। हाँ, यस, हालेलुया। एक गीत गाएंगे, एक गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपना बेटी को छू ले, परमेश्वर पवित्र आत्मा छू ले, सामर्थ्य छू ले, यीशु मसीह के नाम से छू लीजिए। आप पवित्र आत्मा, गीत गाइए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, अपना विराजमान के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यस यस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमेशा के लिए बहन छुटकारा पाए, हमेशा के लिए इनके पति छुटकारा पाए, हमेशा के लिए पूरा परिवार छुटकारा पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ, इसी समय यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इनके लिए हम रास्ता खोल दिया, रास्ता खोल दिया, रास्ता खोल दिया। यस, रीबा बाबा सखेरे लेबे। पवित्र परमेश्वर इनके लिए रास्ता खोलते, रास्ता खोलते। हर एक दुष्ट आत्मा, जितना दुष्ट आत्मा ये घर में काम करती है, ये बहन के जीवन में काम करती है, वो सारे दुष्ट आत्मा इस समय निकले, यीशु के नाम में निकले। ये शरीर यीशु मसीह का है, 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 ये शरीर यीशु मसीह की मंदिर है, ये शरीर यीशु मसीह की मंदिर है, यीशु मसीह की मंदिर है, यीशु मसीह की मंदिर है। हम घोषणा करते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा को हम ये यीशु मसीह का मंदिर से हम निकालते हैं, यीशु मसीह का मंदिर से निकालते हैं। यीशु मसीह के नाम से निकलो, तुम्हारे लिए रास्ता खुला है, सारे बंधन खुला है। यीशु के नाम में निकलो, यीशु के नाम में निकलो, यीशु के नाम में निकलो। द माइटी नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिस वचन को हम प्रकाश किया है, जिस वचन को हम यहाँ पर बोले हैं, वो वचन सच्चाई है, वो वचन ही यीशु है, वचन ही पवित्र आत्मा है, वचन ही सामर्थ है, वचन में ही छुटकारा है, वचन में ही सब कुछ है। इसी समय द माइटी नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ, यीशु के नाम में, 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 द माइटी नेम ऑफ जीसस। बहन नीरज, यीशु के नाम में आज आजादी पाए, छुटकारा पाए। ये परिवार में जहाँ जहाँ छुपे हैं, जिन व्यक्तियों में छुपे हैं, सारे दुष्ट आत्मा निकलो, सारे दुष्ट आत्मा निकलो, सारे दुष्ट आत्मा निकलो, सारे दुष्ट आत्मा निकलो, सारे दुष्ट आत्मा निकलो। जहाँ जहाँ जिस शरीर में काम करती हो दुष्ट आत्मा, तुम निकलो, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ।
प्रकट हो जाओ, 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 प्रकट हो जाओ। जहाँ जहाँ बंधन है वो यीशु के नाम में तोड़ते हैं। जहाँ जहाँ छिपे हैं, जहाँ जहाँ सामर्थ्य, जहाँ जहाँ शक्ति, यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं, यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। यह पवित्र आत्मा का मंदिर है नीरज, यह पवित्र आत्मा का मंदिर है नीरज, ये पवित्र आत्मा का घर है। यह इनका पति पवित्र आत्मा का मंदिर है, इनके बच्चे यीशु मसीह के मंदिर है, यीशु मसीह के मंदिर है। द माइटी नेम ऑफ जीसस, ओ राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से स्वर्गीय का आग, स्वर्गीय का आशीष, स्वर्गीय का समाधान, स्वर्गीय का शांति, स्वर्गीय का आशीष यीशु के नाम में इस समय बहन के ऊपर आने पर द माइटी नेम ऑफ जीसस। उपवास के साथ जो प्रार्थना करते हैं वो